बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2015 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, आपको कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर जो कैम्ब्रिज की वेबसाइट के ऊपर है उसको भी मैंने सॉल्व कराया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, आपका एग्ज़ाम करीब है, उसको ज़रूर जाकर करिएगा क्योंकि उसके अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि एग्ज़ामिनर आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है, वो किन चीज़ों को पूछ रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 2020 से लेके 2016 विंटर समर के सारे पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे फोल्डर वाइज मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी चीज़ अगर पास्ट पेपर्स में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जाकर ज़रूर देखें। इसके अलावा इररिकवरेबल डेट्स के ऊपर एक फ़ोल्डर है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में आपके कंसेप्ट्स अगर सही नहीं है तो उसको ज़रूर देखें जाके। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स मैंने डिटेल्ड से एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया था, उसको देख लें। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे कुछ लेक्चर्स हैं। अगर कंसेप्चुअली कुछ आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको जाकर देखेंगे तो ज़िंदगी आपकी आसान होगी और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली व्हाट आर द लॉजिक, व्हाट आर द कंसेप्ट्स बिहाइंड देम, एंड यू विल बी एबल इजीली अप्लाइंग द होल कंसेप्ट्स इन योर एग्ज़ाम। तो इसको जाकर ज़रूर देखिएगा। और आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर वो पार्टनरशिप अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे बनवा रहा है। आपको करंट अकाउंट भी इसके अंदर हैं, कैपिटल अकाउंट हैं। पार्टनरशिप की जब इनकम होती है तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे लेके जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या कहता है आपसे। कहता है फरहा एंड हना आर इन पार्टनरशिप के फरहा एंड हना जो है वो पार्टनरशिप के अंदर हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट्स दैट दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। के पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है इनका जो इन्हें बताता है कि भाई जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, कि जो भी कैपिटल इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पर इनको इंटरेस्ट मिलेगा 4% के हिसाब से। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग वट एवर दे टेक फॉर पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड ड्राइंग। और ड्राइंग अगर ये लेंगे तो उस पर फिर इंटरेस्ट इन्हें बिजनेस को देना पड़ेगा। मेट ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% पर एनम के हिसाब से इनको वो पे करना पड़ेगा। नो सैलरीज आर पेड टू द पार्टनर्स को कोई सैलरीज जो हैं वो पे नहीं करें। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और उसके बाद कहते हैं द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 अप्रैल 2015। 30 अप्रैल 2015 को ये बैलेंसेस दिए हुए हैं। बैलेंसेस हम देखते हैं। मांगता क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट दी हुई है आपको। उसके बाद कहता है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इनकम स्टेटमेंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है उसको अप्रोप्रिएट कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट ही इज़ आस्किंग, कि आपसे पूछ रहा है कि ये बना दें आप। उसके बाद कहता है करंट अकाउंट बनाना है आपको पार्टनर्स का और फरहा एंड हना का, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओवरऑल इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे पूछ लिया, पार्टनरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस सवाल के अंदर जब भी मैं ये खासतौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला सवाल कराता हूँ तो देखिए इसमें 2-3 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक स्किल तो ये है कि जब आपको जितने भी अकाउंट्स जैसे ये बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड करके दिए हुए हैं आपको, यू शुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली यार ये हैं क्या, ये नॉन करंट एसेट्स हैं, ये इनकम है, ये एक्सपेंस हैं, कौन सी चीज़ इनकम स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मली रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को हम लेकर जाते हैं। तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि यार कौन से रेवेन्यूज़ हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं। आपको इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम लेकर जाते हैं एसेट्स एंड इक्विटीज़ को। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और रियलाइज़ कि यार कौन सी चीज़ें एसेट्स हैं और कौन सी चीज़ें इक्विटीज़ हैं। फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट उसमें दी हुई होती हैं। वो एडजस्टमेंट बहुत सिंपल होती हैं। अगर नॉर्मली प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको दे देगा, कुछ प्रीपेड बता देगा, कुछ आउटस्टैंडिंग आपको बता देगा। डेप्रिसिएशन की रूटीन की चीज़ें होती हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इस किस्म का वो डेप्रिसिएशन आपसे कैलकुलेट करवा लेगा। तो ये अगर 4-5 चीज़ें अगर आपको ढंग से आती हैं तो फिर ये पेपर आपके लिए, सवाल आपके लिए बड़ा आसान होगा और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब हम शुरू करते हैं। प्रीमिसेस देखें, प्रीमिसेस है डिलीवरी व्हीकल, ऑफिस फिक्चर।
ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको पता है नॉन करंट एसेट्स हैं आपके, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाते हैं। प्रीमिसेस है, कॉस्ट दी हुई है, डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है, और ऑफिस फिक्सचर दिया हुआ है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का मकसद है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसको कहते हैं, कि एक्चुअली प्रीमिसेस 60,000 की 3,600 जो है अब तक वो इस्तेमाल हो चुकी है। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये जब ईयर बाय ईयर आप जमा कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो ये एक्यूमुलेट जो होता है इसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिलीवरी व्हीकल का 10,000 था और ऑफिस फिक्सचर जो है वो 11,000 है। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल यू हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम योर कस्टमर, करंट एसेट्स है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाएगा। प्रोविज़न का मकसद है कि ट्रेड रिसीवेबल 18,750 था, से $500 का आपको पता है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कस्टमर्स आपको ये पैसे नहीं देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लाइबिलिटी है आपकी, जो आपको पे करनी है बैंक को। कैपिटल अकाउंट्स ये दिए हुए हैं, फरा का कैपिटल 50,000 है, हना का 30,000 है। करंट अकाउंट्स का मकसद क्या है कि कैपिटल अकाउंट्स जब और करंट अकाउंट्स अगर दिए हुए हों पार्टनरशिप में, इसका मकसद है कि जितनी भी करंट ईयर की मूवमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इटसेल्फ, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस जो भी इनको मिला है, वो सारी चेंजेस आप करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। फिर देख लेंगे कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, और ये करंट अकाउंट का बैलेंसेस जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम बाकायदा कैपिटल के साथ ही शो करते हैं। एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ द कैपिटल, जस्ट टू से कीप इट सेपरेट फॉर द रेवेन्यू नेचर की चीज़ों को करने के लिए ये फिर हम अलग से मेंटेन कर रहे होते हैं। और अगर फिक्स नेचर की कोई चीज़ें आती हैं लाइक रिवैल्यूएशन वगैरह करिए तो फिर कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं। ड्राइंग्स इनके दिए में, ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। परचेजेस आपको दी है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाती है, आपको पता है। रेवेन्यू जो है इनकम स्टेटमेंट है। रिटर्न्स इन्वर्ट का मकसद है जो माल बेचा था वो वापस आ गया, सेल्स में से इसको माइनस कर देते हैं। इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट में चली गई। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट हो गया। वेजेस एंड सैलरीज इनकम स्टेटमेंट। डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट। हीट एंड लाइट इनकम स्टेटमेंट। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट। ये सारे एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तब इन्वेंट्री वाज वैल्यूड, एंडिंग इन्वेंट्री जो 30 अप्रैल 2015 की दी हुई है, क्योंकि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। 30 अप्रैल 2015 को एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है। ये एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी जाएगी और इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी जाएगी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्यों जाएगी? क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया, उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड वर 800, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस प्रीपेड थे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है कितना? आप देखें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपका 11,000 है, इसमें 800 जो है कहता है प्रीपेड है, तो 800 माइनस कर दें, क्योंकि 800 प्रीपेड जो है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स बनकर जाएगा। 11,000 का आपने पे किया था, 800 प्रीपेड है जो आपको नेक्स्ट ईयर बेनिफिट्स पहुँचाएंगे। तो इस साल का खर्चा एक्चुअली आपका $10,200 है, 11,000 नहीं है। ये एडजस्टमेंट है, सिंपल होती है। प्रीपेड माइनस कर दिया करें आप एक्सपेंस में से, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। हीट एंड लाइट जो है $150 वाज आउटस्टैंडिंग। हीट एंड लाइट जो आप ऊपर देख रहे हैं वो तो आपने पे कर दिया, लेकिन $150 ऐसे हैं जो ड्यू तो आप पर हो गए हैं, लेकिन इस करंट ईयर में आपने पेमेंट नहीं करी है, तो इसको जमा कर लें। अब ये लाइबिलिटी भी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी जाएगी, क्योंकि यू हैव टू पे इट इन द नेक्स्ट ईयर। और ये आपका एक्सपेंस भी है इस साल का, जो आपके करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। तो हीट एंड लाइट जो है 9750 था, इसमें $150 का और प्लस कर लें आप, तो 9750 प्लस 150 यू गेट 9,900। तो हीट एंड लाइट का एक्सपेंस एक्चुअली $9,900 होगा। ये आपने कर लिया। डेप्रिसिएशन के बारे में कहता है डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ओन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एज फॉलोज। जितने भी साल के आखिर में एसेट्स थे उन सब पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन बाय वेयर एंड टेयर। उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आ रही होती है, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। प्रीमिसेस एट द रेट ऑफ 2% कॉस्ट ऑन कॉस्ट पर एनम। तो प्रीमिसेस जो है कॉस्ट पर निकलेगा, कॉस्ट पर निकलता है तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। प्रीमिसेस आपके पास 60,000 की हैं,
तो 60,000 का आप 2% निकाल लें प्रीमिसेस। तो 60,000 का आपने निकाला 2%, 1,200, ये डेप्रिसिएशन हो गया आपके पास। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना था इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन था 3,600। ये देख रहे हैं, ये 3,600 था, तो ये 3,600 अब तक का था, और इस साल आपने कितना निकाला 1,000, तो 3,600 इसके अंदर आप प्लस कर लें, ताकि ये वो फिगर होगी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप प्रीमिसेस में से माइनस करेंगे। तो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, और 3,600 प्लस 1,200 4,800 जो फिगर आपको नज़र आ रही है, ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की है, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। ये प्रीमिसेस का मामला हो गया आपका। डिलीवरी व्हीकल एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है कि जो परसेंटेज है जब इसे बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन आपके पास आता है। बुक वैल्यू कब आती है? जब किसी एसेट में से उसके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें मेरे भाई, तो आती है बुक वैल्यू। और डिलीवरी व्हीकल आपके पास थी 30,000 की, ये देख रहे हैं, इसके जो प्रोविज़न था वो 10,000 था, 30 में से 10,000 माइनस किया तो यू गेट 20,000, ये एक्चुअली बुक वैल्यू है। तो इस 20,000 का आप 20% निकाल लें डिलीवरी व्हीकल, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% is equal to what you get 20,000 multiplied by 20%, you get 4,000, और 4,000 आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। 10,000 ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ था प्रोविज़न, और 4,000 ये निकाला, तो एक्चुअली 14,000 का जो है ये जो है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, जो आपका कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं आगे, ऑफिस फिक्सचर एट द रेट ऑफ 10% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। ये स्ट्रेट लाइन मेथड का 10%, वो ऊपर वाला भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही था। 2% जो आपने निकाला था, क्योंकि जब कॉस्ट पे निकालते हैं कोई परसेंटेज तो स्ट्रेट हर साल वही फिगर आती है। 10% आप निकालने जा रहे हैं, तो 10% हम देख लेते हैं कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट है इसकी 15,000, और इसका जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है वो 11,000 है। तो 15,000 जो फिक्सचर है का 10% आप निकाल लें तो 1,500 बनेगा। 11,000 का पहले दिया हुआ है, ये 1,500 तो डेप्रिसिएशन हो गया, और 12,500 ये फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, और रादर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो है वो ये फिगर जाएगी 12,500 की। तो ये फिर आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करा, और ये आपका यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 4%, के प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 4% होगा। तो 4% का मकसद है कि ये जो मैं आपसे कह रहा था कि रिकवरेबल डेट्स के लेक्चर्स हैं मेरे, वो ज़रूर देखिएगा अगर समझ में ना आए। यहाँ हम देखें, सिंपल लॉजिकली मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है वो ये कहता है कि इसका जो 4% है 18,750, तो ट्रेड रिसीवेबल कितना है 18,750। ये 18,750 का आपको दिया हुआ है इसने, ये देख रहे हैं। इसका वो कहता है 4% एक्सपेक्टेड है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, 18,750 मल्टीप्लाइड बाई 4%, तो 18,750 मल्टीप्लाइड बाई 4% यू गेट 750। इसका मतलब है इट इज़ एक्सपेक्टेड
कि जो नेक्स्ट ईयर है $18,750 में से $750 के कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपको पैसा नहीं देंगे। ऑलरेडी देखें कि आपके पास लेजर में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। लेजर में बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ था $500। ये 500 क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बैलेंस में पड़ा हुआ है तो इसको ऑलरेडी अवेलेबल कितना है 500, इसको माइनस करते हैं, ये 250 जो है इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ करने का मकसद क्या है कि ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। जो परसेंटेज निकाल के फिगर आती है हमेशा याद रखिएगा वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है, और जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप कर रहे होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में जाती है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो 250 इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा और बाकी 750 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। ये आपने कर लिया। उसके बाद कहता है चेक पेमेंट ऑफ $550 मेड टू अ क्रेडिट सप्लायर ऑन 15th अप्रैल हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये तो ट्रेड पेएबल को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं। जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जाएंगे तो ये $550 को ट्रेड पेएबल के अंदर से आप माइनस कर दीजिएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी हमारा चल रहा है, उस बैंक ओवरड्राफ्ट में इस 550 को हम प्लस कर देंगे क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा और इंक्रीज़ हो गया। तो आप देख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था इसने सवाल के अंदर आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये स्टोरी हो गई आपकी। आपने फिगर्स कैलकुलेट कर ली, एडजस्टमेंट कर ली, रेस्ट इज़ वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू सी द फॉर्मेट। फॉर्मेट बड़ा सीधा सीधा फॉर्मेट है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है कि रेवेन्यू है, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दें। कॉस्ट ऑफ सेल्स का सिंपल है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को प्लस करें, एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। उसमें से एक्सपेंसेस अगर कोई और इनकम है तो उसको प्लस कर लें, बाकी एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, यू गेट द नेट प्रॉफिट। सिंपल फॉर्मेट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सिंपल है। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स को लिख के जमा कर दें। इक्विटीज़ कैसे निकालेंगे, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी को प्लस करें, ऑनर्स इक्विटी को प्लस करें, आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गया। तो जो फिगर्स हमने निकाली हैं उसको हम चेक करते हैं। ए पार्ट हमसे कहता है इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाने को कहता है। रेवेन्यू हमें दिया हुआ था 190,000 और रिटर्न्स इनवर्ड मैंने आपको कहा था सेल्स में से माइनस करिए। दोनों फिगर्स दी हुई हैं, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। ये आपने माइनस करके निकाल लिया। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, परचेजेस की फिगर आपको दी हुई है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया, एंडिंग इन्वेंट्री भी दी हुई थी, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। माइनस करके आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली। कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने रेवेन्यू से माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया। ये सारी फिगर 190, 8,600, 15,600, 81,250 ये सब फिगर्स आपको दी हुई हैं। वहाँ से सिर्फ आपको उठा रेवेन्यू दिया हुआ है, रिटर्न्स इनवर्ड आपको दिया हुआ है, परचेजेस आपको दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, एंडिंग इन्वेंट्री नीचे दी हुई है, इनको आपने उठाया और यहाँ डाल के आप ले आए ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस कर दें अदर एक्सपेंसेस। तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जो है कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। 12,000 सीधे सीधे थे, हमने उसको ऐसे ही लिख दिया उठा के। एडवर्टाइजिंग के अंदर अलबत्ता मसला था, मैंने आपको बताया था 11,000 में से 800 जो है वो प्रीपेड थे, वो माइनस करके आपने $10,200 निकाले। ये हम यहाँ निकाल के मैंने आपको समझाया भी था। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज़ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज़ आपने ऐसे कि ऐसी उठा के लिख दी, आपको दी हुई थी, ज़िंदगी आसान है। डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस भी आपने ऐसे ही लिख दिया। हीटेड लाइट के अंदर मैंने आपको बताया था कि $150 आउटस्टैंडिंग है, वो प्लस कर लें, ये हमने निकाला था। डेप्रिसिएशन हम निकाल कर आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन जो है प्रीमिसेस का 1,200 है, मोटर व्हीकल का 4,000 है और ऑफिस फिक्सचर का 1,500 है। तो मैंने देखे तीनों निकाल कर दिखाए थे। 1,200 हमने यहाँ करें 1,200 प्रीमिसेस का हमने निकाला था, डिलीवरी व्हीकल का 4,000 निकाला था और फिक्सचर का 1,500 हमने निकाला था। तो ये तीनों आपको नज़र आ रहे होंगे, ये तीनों निकल गए। इंक्रीज़ इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने आपको बताया था $250 का इंक्रीज़ है, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। इन सब को आपने प्लस किया, ये एक्सपेंसेस आ गए, आपने इसमें से इसको माइनस किया, यू गेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ गया। जब ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ गया तो अप्रोप्रिएशन की बात करें। एक अप्रोप्रिएशन के अंदर एक चीज़ बिजनेस इनकम बनती है, मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो उनको देना पड़ेगा बिज़नेस को, और वो बिज़नेस की इनकम होगी। कीप इट इन योर माइंड। इंटरेस्ट देखें कैपिटल कितना था
हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसने हमें ये बताया था सवाल के शुरू में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% है, और ड्राइंग है कितनी कितनी वो देख लें आप उठा के। ड्राइंग आपकी है 6000, इसका 5% आप निकाल लें। तो दोनों का 6000 है, तो 6000 का 5% आपने निकाला 300 इसका होगा और 300 इसका होगा, क्योंकि फिगर्स हमें तो देखें 300 आपकी बिजनेस इनकम बन गई। इनको प्लस कर दिया आपने, प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दें, $13,400 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहाँ से अप्रोप्रिएशन शुरू हो रही है कि यू हैव टू गिव, क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो कितना देना पड़ेगा, उसने 4% बताया था आपको सवाल के शुरू के अंदर। कितना बता रहा है, 4% पर एनम जो कैपिटल है। और कैपिटल कितने दिए हुए हैं आपके, कैपिटल की अमाउंट ये है 50,000, 30,000, इसका 4% निकाल लें और इसका 4% निकाल लें। तो 50,000 का 4% 2,000 बनता है, और 30,000 का 4% 1,200 बनता है। तो 2,000 और 1,200 ये देख रहे हैं, ये आपने करके इसको ये माइनस करेंगे, इसको माइनस करके ये फिगर आपके पास आ गई। ये आपके पास दो ही चीज़ें थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। ये आपने कर लिया, या अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के साथ। उसके बाद जो कुछ भी बचा है उसने कहा था कि इन दोनों को इक्वली बांट दें। तो ये 10,200 है, इसको 2 से डिवाइड कर दें। व्हेन यू डिवाइड द 10,200 बाय 2 यू गेट 5,100। तो 5,100 टू फरा एंड 5,100 टू हना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये फिगर और ये फिगर इक्वल हो गई। ये आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपकी समझ में कंसेप्चुअली आ रहा है, आपने देखा कि हमने फिगर्स को आइडेंटिफाई करा, यहाँ पर फिगर्स को ला के लिख दिया, और कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन जो है रूटीन की है, पूछता है आपसे। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे ये पूछता है, कहता है प्रिपेयर द करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। करंट अकाउंट का मकसद है सिर्फ करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो करंट अकाउंट सिंपल है, इन दोनों के जो करंट बैलेंसेस दिए हुए हैं वो आप ले लें। कितने हैं करंट बैलेंसेस दिए हुए हैं इनके, और दोनों के क्रेडिट हैं, सवाल में बता रहा है वो 3,250, 1,850। जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे लाके, बैलेंस BD देख रहे हैं। फरा और हना 3,250, 1,850 ये हमने क्रेडिट साइड पे लाके लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगा, अभी हम कैलकुलेट कर आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या पास होगी कि इंटरेस्ट इनके कैपिटल अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे और इनको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इनके करंट अकाउंट्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो गया, और इनकम स्टेटमेंट के अमाउंट से जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। जबकि ड्राइंग जो है, ड्राइंग डेफिनेटली करंट अकाउंट को कम करेगा। इन दोनों की ड्राइंग 6,000 थी, तो ड्राइंग की वजह से इनके करंट अकाउंट डेबिट हो गए। एंट्री क्या पास होगी, करंट अकाउंट डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये इनको बिजनेस को देना पड़ रहा है, तो इसकी एंट्री भी यही पास होगी कि करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो करंट अकाउंट याद रखिएगा, दो चीज़ों की वजह से डेबिट होंगे, एक ड्राइंग की वजह से, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्रेडिट होंगे। और एक क्रेडिट और है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो अभी हम बांट कर आ रहे हैं 5,100, 5,100। तो एक्चुअली ये दो क्रेडिट हो गए, इन सबको हमने प्लस किया, तो क्रेडिट बैलेंस हमारा ज़्यादा था। तो डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर थी उसको बैलेंस CD लिख दिया, और बैलेंस CD नेक्स्ट ईयर के अंदर बैलेंस BD क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। इन दोनों का फिर क्रेडिट बैलेंस है। तो ये करंट अकाउंट बनाना बहुत सिंपल होता है। क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस जो भी आपको दिया हो बैलेंस BD करके लिख दें। क्रेडिट क्या क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग, और अगर लॉस है तो लॉस की वजह से भी डेबिट कीजिएगा इनके करंट अकाउंट को। बाकी बैलेंसिंग है, और सिंपल आपने करंट अकाउंट बना लिया। उसके बाद देखें वो आपसे क्या पूछता है। उसके बाद वो आपसे पूछता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाएंगे, सिंपल मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया है 30 अप्रैल 2015 को। टोटल एसेट्स कॉस्ट आपको दी हुई थी। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन टू डेट
टू डेट मैं आपको निकाल कर आ रहा हूँ। देखें प्रीमिसेस का मैंने कितना बताया था आपको, हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जमा करके 4800 देख रहे हैं, तो ये 4800 आपको नज़र आ गया। डिलीवरी व्हीकल का कितना था 14,000 और फिक्सर का कितना था 12,500। तो देखें ये फिगर्स दी हुई हैं, हमने कैलकुलेशन करके निकाला था, इसको माइनस कर दें, ये बुक वैल्यू आ गई आपकी। करंट एसेट्स आपके दो दिए हुए हैं, एक तो एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई थी सवाल में, और ट्रेड रिसीवेबल आपको 1875 था। मैंने कहा था कि ये फिगर आई है 750, इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे ही लिख दें, इसको माइनस करके आपने नेट ट्रेड रिसीवेबल निकाल लिया जो 18,000 बनता है आपका। अदर रिसीवेबल कौन से हैं, ये जो आपके एडवर्टाइजिंग के जो प्रीपेड वाले थे, याद है ना आपको प्रीपेड उसने बताया था सवाल के अंदर, ये 800 जो प्रीपेड है मैंने आपसे कहा था ये करंट एसेट्स है। तो ये अदर रिसीवेबल के अंदर आपने लिख दिया $800 को, इनको आपने प्लस किया और नॉन करंट को प्लस किया, तो यू गेट 34,000 ये करंट एसेट्स आ गए, 32,450, 73,700 में प्लस किया तो 106,150 के टोटल एसेट्स आपके आ गए। और कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ था आपको, फरा और हना का दोनों का आपने लिख दिया। और करंट अकाउंट के जो अभी आप लेजर बना के आ रहे हैं उसका जो बैलेंस सीडी था, जिसको बीडी बैलेंस सीडी आपने बनाया था वो लिख दें। तो 4050, 1800 ये देख रहे हैं ये बैलेंस जो आपने करा था, ये एज इट इज़ ला के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो कर दें। और ये दोनों क्रेडिट बैलेंस हैं तो फिर ऐसे करके लिख दें उठा के, इन दोनों को प्लस कर लें, ये कैपिटल्स हो गया। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल की फिगर 7,900 दी हुई थी, मैंने आपसे $500 की पेमेंट की थी और पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे, ये देखें माइनस करके हमने दिखा दिया। अदर पेएबल कौन सा है, हीट एंड लाइट के 150 जो आउटस्टैंडिंग थे, मैं आपको बताया था मैंने कि बैलेंस शीट में अदर पेएबल में शो होंगे, तो ये यहाँ पर आ गए। और बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने कहा था कि जो फिगर्स दी हुई है $12,200 इज़ गिवन, 550 जो है इसको प्लस कर लें क्योंकि ये जो आपने पेमेंट करी है ये ओवरड्राफ्ट को और बढ़ाएगा। ये आपने करके इसको रिकॉर्ड कर दिया 2250 और 85,900 जो कैपिटल एंड लाइबिलिटी कैपिटल्स हैं आपके, आपने प्लस किया तो 106,150 पे ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टाइप एक हो गया। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि यू नीड टू रिकॉग्नाइज के एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ एंड इनकम एंड द फॉर्मेट्स इज गिवन। जो फॉर्मेट्स हैं वो दिए हुए हैं, उनको आप एक दफ़ा गौर से देख लेंगे तो कौन सी चीज़ किसके बाद क्या आता है। और बाकी एडजस्टमेंट है थोड़ी सी, क्वेश्चन सिंपल है बहुत, लेकिन इसके नंबर्स बड़े ठीक ठाक होते हैं। टोटल 40 मार्क्स का ये पेपर है और 40 मार्क्स का मकसद है कि अच्छा खासा हैवी होता है, करना कुछ नहीं होता, 2-3 स्किल्स हैं अगर आप डेवलप कर लें तो मेरे ख्याल से ये आसान तरीन सवाल है। तो होप आपकी समझ आया होगा, कुछ समझ ना आए तो फिर पूछिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।